वेलकम एवरीवन। आज हम अपना एरेज की सीरीज़ में एक न्यू क्वेश्चन करने जा रहे हैं। फाइंड द रोटेशन काउंट इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे। तो हमें यहाँ पर अपने क्वेश्चन में एक जो मिलेगा, एक एरे मिलेगी, उसमें हमें क्या मिलेगा कि एरे जो होगी हमारी वो रोटेटेड सॉर्टेड एरे होगी। इसका क्या मतलब है कि कोई हमारे पास एरे रही होगी जो कि सॉर्टेड होगी और उसको हमने कुछ रोटेशन कर दिया होगा उसमें, मतलब या तो 1 एलिमेंट से उसका रोटेशन कर दिया होगा या फिर 2 एलिमेंट से उसका रोटेशन कर दिया होगा। तो इस तरीके की हमें एक रोटेटेड सॉर्टेड एरे मिली होगी। मतलब कि जैसे कि हमारा ये वाला क्वेश्चन है, तो हमें क्वेश्चन में ये वाली एरे एक मिली है। तो इसमें ये जो एरे हमें मिली है वो पहले कुछ ऐसी रही होगी सॉर्टेड एरे, और इसमें हमने राइट रोटेशन करी। जैसे कि राइट रोटेशन अगर हम इसमें करेंगे 2 बार, अगर हम इसमें राइट रोटेशन करते हैं तो हमें ये वाली एरे मिल जाती है। तो इस एरे में हमें ये बताना है कि इसमें कितना रोटेशन काउंट हुआ होगा जिसके बाद हमें ये एरे मिली होगी। मतलब शुरू में हमारी एरे कुछ ऐसी रही होगी सॉर्टेड एरे, और इसमें हमने कुछ नंबर ऑफ़ रोटेशंस करी जिसकी वजह से हमें ये एरे मिली। तो वो नंबर ऑफ़ रोटेशंस कितनी नंबर ऑफ़ रोटेशंस थी कि हमें ये एरे मिली। तो हमें अपने आउटपुट में ये दिखाना है कि हमें कितनी रोटेशन करनी पड़ी जिससे हमें हमारी प्रेजेंट एरे मिली। तो अगर हम इस एरे को देखें और इसके इनिशियल एरे को देखें, सॉर्टेड एरे को, तो अगर हम इस एरे को 2 बार रोटेट कर देते हैं, मतलब अगर हमने फर्स्ट टाइम रोटेट करा तो 18 आगे चला जाएगा, 18 आगे जाएगा। अगर हमने सेकंड टाइम रोटेट करा तो 15 आगे जाएगा। तो हमारी एरे कुछ 15, 18, 2, 3, 6, 12 कुछ ऐसी होगी। तो वही हमारी एरे हमें मिली हुई है। तो मतलब हमने कि 2 बार रोटेट करेंगे तो हमें ये वाली एरे मिलेगी। तो हमारा आउटपुट जो है वो 2 आ रहा है। तो हमारे क्वेश्चन में हमें अपने आउटपुट में ये दिखाना है कि हमें कितनी नंबर ऑफ़ रोटेशन करनी पड़ी जिसके बाद हमें अपनी प्रेजेंट एरे मिली। और इसको हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O log n के अंदर करना है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O1 के अंदर करना है। तो अब log n अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो log n जो सीधा सीधा हमें एक बात हमेशा याद रखनी है कि जब भी हमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में log n बोला जाए तो कहीं ना कहीं बाइनरी सर्च का यूज़ ज़रूर हुआ है अपने क्वेश्चन में। तो हमें कहीं ना कहीं हमें सीधा सीधा हिंट मिल रहा है कि हमें बाइनरी सर्च का यूज़ करना है। अब वो हम कैसे करेंगे उसको देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमारा क्या अप्रोच रहेगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमारा सिंपल अप्रोच है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि हमें मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट करना है। अब मिनिमम एलिमेंट क्यों फाइंड आउट करना है, अगर आप ये जो हमारी प्रेजेंट एरे है इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या है कि हमने 2 बार रोटेशन करी है। हम समझ गए क्वेश्चन से कि हमने 2 बार रोटेशन करी है। और अगर ये 2 और इसके इंडेक्सेस को अगर हम देखें, ये 2, अगर हम इसी तरीके से ये इंडेक्स, मतलब इस एलिमेंट का इंडेक्स फाइंड आउट कर लेते हैं तो वो हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2 हमें चाहिए और इस एलिमेंट का इंडेक्स भी 2 है। तो हमें अपने एरे में सबसे मिनिमम एलिमेंट का इंडेक्स फाइंड आउट करना है। तो मिनिमम एलिमेंट हमारे एरे में 2 है और इसका इंडेक्स 2 है। तो इंडेक्स इसका 2 है तो हमारा आंसर विल बी 2, एंड सेम आंसर हमारा आ भी रहा है। तो हमें मिनिमम एलिमेंट का इंडेक्स फाइंड आउट करना है हमारे क्वेश्चन में। अब मिनिमम एलिमेंट का इंडेक्स क्यों फाइंड आउट, मतलब कैसे फाइंड आउट करेंगे हम। तो मिनिमम एलिमेंट हमारा वही एलिमेंट होगा जिसका जो पहला एलिमेंट होगा वो उससे बड़ा होगा। प्रीवियस एलिमेंट जो होगा हमारा मिनिमम एलिमेंट का वो उससे बड़ा होगा। और बड़ा क्यों होगा, क्योंकि भाई वो राइट रोटेशन से आया है। तो राइट रोटेशन से पहले वो सॉर्टेड था। तो सॉर्टेड अगर हम देखें तो सॉर्टेड में जो प्रीवियस एलिमेंट होता है वो स्मॉलर होता है और जो नेक्स्ट एलिमेंट होता है वो बड़ा होता है। पर अगर हमने यहाँ पे रोटेशन कर दिया तो उस केस में क्या होगा कि हमारा जो प्रीवियस एलिमेंट है वो बड़ा है यहाँ पे, और जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो छोटा है। और वो सिर्फ इन 2 एलिमेंट की कहानी है। सिर्फ ये जो दोनों एलिमेंट हैं इसी में ऐसा है कि जो प्रीवियस एलिमेंट है वो बड़ा है और नेक्स्ट एलिमेंट छोटा है। ये सिर्फ और सिर्फ इन 2 एलिमेंट की कहानी है। और अगर हम और कोई भी 2 एलिमेंट को उठाएं तो उसमें ऐसा नहीं है। जैसे 3 और 6 है तो प्रीवियस एलिमेंट हमारा छोटा है नेक्स्ट एलिमेंट से। सिर्फ इसी वाले केस में हमारा जो प्रीवियस एलिमेंट है वो बड़ा है हमारे नेक्स्ट एलिमेंट से। तो हमें ऐसा पेयर फाइंड आउट करना है जिसमें प्रीवियस एलिमेंट बड़ा हो नेक्स्ट एलिमेंट से, और जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, मिनिमम एलिमेंट। क्योंकि ऐसे 2 एलिमेंट यही हैं, इन्हीं का पेयर सिर्फ ऐसा है जिसमें प्रीवियस एलिमेंट बड़ा है नेक्स्ट एलिमेंट से। तो हमें मिनिमम एलिमेंट ऐसे फाइंड आउट करना है। तो हमें पता चल गया कि भाई मिनिमम एलिमेंट वही एलिमेंट होगा जिसका प्रीवियस एलिमेंट ग्रेटर देन नेक्स्ट एलिमेंट होगा। तो नेक्स्ट एलिमेंट ही हमारा मिनिमम एलिमेंट होगा। अब वो मिनिमम एलिमेंट हमें कैसे फाइंड आउट करना है, बाइनरी सर्च के थ्रू। तो अगर हम बाइनरी सर्च यूज़ करते हैं तो अगर इस वाले एग्जांपल को अगर हम देखें तो इसमें अगर हम बाइनरी सर्च यूज़ करेंगे तो हम अपना फर्स्ट इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो हमने क्या करा, फर्स्ट इंडेक्स 0 है हमारा और लास्ट इंडेक्स 5 है, उसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो हमारा 2 आ जाएगा। तो 2 अगर हम देखें तो 2 पे हमारी कौन सी वैल्यू है,
मिनिमम वैल्यू है। अब ये मिनिमम हमें कैसे पता चलेगा, हमें देखना पड़ेगा कि इसके बगल वाले एलिमेंट से क्या इसका जो प्रीवियस एलिमेंट इससे बड़ा है। हाँ, तो इसका प्रीवियस एलिमेंट इससे बड़ा है, तो यही हमारा मिनिमम एलिमेंट है। तो हमारा इस बार हमें मिड एलिमेंट भी हमारा मिनिमम एलिमेंट मिल चुका है। अगर हम एक ऐसा केस देखें जिसमें मिनिमम एलिमेंट हमारे मिड पे नहीं है और किसी एंड पे है, तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उसको हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे कि हमने ये वाला केस लिया, हमारे इसमें मैंने क्या करा, मिड अपना निकाला, तो मिड मेरा 2 आ रहा है। तो 2 पे जो हमारा एलिमेंट है उससे जो प्रीवियस एलिमेंट है वो बड़ा नहीं है, प्रीवियस एलिमेंट इससे बड़ा नहीं है। तो अब मतलब हमारा मिड तो मिनिमम एलिमेंट नहीं है, ये तो पक्की बात हो गई। तो अब हमें क्या करना है कि हम देखेंगे कि जो हमारा मिड एलिमेंट है वो हमारे लास्ट वाले एलिमेंट से बड़ा है। अगर हमारा मिड एलिमेंट लास्ट वाले एलिमेंट से बड़ा है तो हमारा फॉर श्योर हमारा जो मिनिमम एलिमेंट होगा वो हमारा राइट साइड में आएगा मिड के। और अगर हमारा जो मिड होता है वो छोटा होता है लास्ट वाले एलिमेंट से, तो हमारा फॉर श्योर हमारा जो मिनिमम एलिमेंट होता है वो लेफ्ट साइड में आता है। तो इधर हमारा जो केस है वो ये है कि हमारा जो मिड एलिमेंट है वो लास्ट वाले एलिमेंट से बड़ा है। तो अब ये बड़ा है तो मतलब हमारा जो मिनिमम एलिमेंट होगा वो हमारा राइट साइड में पड़ रहा है। तो हमने क्या करा, हमारी पहले रेंज थी कि हम 0 से लेकर 5 में सर्च कर रहे थे, बाइनरी सर्च लगा रहे थे, लेकिन अभी हमें क्या करना है कि हमें अपना राइट साइड में सिर्फ बाइनरी सर्च लगाना है। तो मैंने क्या करा, अपना इसका जो मिड का जो इंडेक्स था 2 और 5, इसमें मैंने अपना बाइनरी सर्च लगा दिया इन दोनों के बीच में। यहाँ इस रेंज में मैंने अपना बाइनरी सर्च लगाया, तो देखो क्या आया कि 2 5, तो 2 5 का मैंने मिड निकाला तो 3 आ रहा है। तो 3 मेरा 18 है ना। तो मैंने 18 को अपने इसके प्रीवियस एलिमेंट से कंपेयर करा, तो प्रीवियस एलिमेंट इज स्मॉलर देन नेक्स्ट एलिमेंट। तो मतलब कि हमारा 18 तो मिनिमम एलिमेंट नहीं है, क्योंकि मिनिमम एलिमेंट वही होगा जिसका प्रीवियस एलिमेंट उससे बड़ा होगा, जिसका प्रीवियस एलिमेंट उससे बड़ा होगा वही हमारा मिनिमम एलिमेंट होगा। तो ये वाला इस तरफ तो नहीं मिला हमें हमारा मिनिमम एलिमेंट। तो अगर हम इस तरफ देखेंगे तो हमारा जो 18 है वो बड़ा है अपने नेक्स्ट एलिमेंट से, मतलब हमारा प्रीवियस एलिमेंट बड़ा है अपने नेक्स्ट एलिमेंट से। तो हमारा जो नेक्स्ट वाला है 2, दिस इज़ हमारा मिनिमम एलिमेंट, यही हमारा मिनिमम एलिमेंट है। अब हम इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, हम इसको GFG के इंटरफेस पे करेंगे, तो वहाँ पे देखते हैं कि हम इसकी कोडिंग कैसे। इधर हमारा क्वेश्चन, हमें वही क्वेश्चन मिला हुआ है। अब हमने इसको कोडिंग में कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो देखते हैं थोड़ा। और देखें अगर यहाँ पे किन कंपनीज़ में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो अमेज़ॉन में पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा ऐसा कोडिंग पार्ट देखते हैं GFG में कि भाई किस तरीके से इम्प्लीमेंट करा हुआ है इसे। तो इसको मैंने यहाँ पर जावा में इम्प्लीमेंट कर रखा है, आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और बस ये होता है गाइस कि आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसे इम्प्लीमेंट करें, बट आपका जो कॉन्सेप्ट है उस पर पकड़ होनी चाहिए आपकी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हों, इसे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अभी मैंने जावा में इम्प्लीमेंट करा है, तो थोड़ा समझते हैं कि मतलब मैंने क्या करा हुआ है अपनी कोडिंग में। तो इधर हम देखिए, जो हमारी पहले लाइन है वो ये बोलती है हाई इज़ लेस देन लो, मतलब हाई आपका हाई लास्ट इंडेक्स को डिनोट कर रहा है, लो आपका फर्स्ट इंडेक्स को डिनोट कर रहा है। तो हाई इज़ लेस देन लो मतलब हमारा जो लास्ट इंडेक्स है वो क्या छोटा है फर्स्ट इंडेक्स से। अगर देखिए ये वाला केस होता है तो इसका मतलब ये सिंपल सा है कि हमने भाई सर्चिंग अपने पूरे एरे में कर लिया, बट हमें मिनिमम एलिमेंट मिल ही नहीं रहा है। तो ऐसा वैसे मुश्किल केसेस नहीं होगा, मतलब होगा नहीं वैसे, बट अभी मैंने एक केस इस तरीके का बनाया और इसमें मैंने रिटर्न कर दिया 0। ठीक है, तो अगर हमें ये वाला केस तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है। दूसरा केस ये देखते हैं, अगर हमारा हाई वैल्यू है, मतलब जो हमारा हाई वाला इंडेक्स है और जो लो इंडेक्स है उसकी अगर इक्वल हो जाएंगी वैल्यू, तो हम मतलब उन दोनों में से ही, मतलब सेम वैल्यू है, सेम इंडेक्स है, तो मतलब उस पर ही हमारा एलिमेंट है, इसलिए हम यहाँ पर रिटर्न कर देंगे लो को। अब हम जैसे कि बाइनरी सर्च कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे मिड लगाया अपना, मिड में मैंने मिड वैल्यू निकाल लिया यहाँ पे, और मिड वैल्यू को मैंने मिड इंडेक्स को मिड में स्टोर कर दिया। अब मैं यहाँ पे अपने मिड को देख रही हूँ कि यार मिड प्लस 1 जो है, मिड प्लस 1 मतलब मिड का जो नेक्स्ट इंडेक्स है, वो जो नेक्स्ट इंडेक्स वाली वैल्यू है क्या वो छोटी है हमारे मिड वाले इंडेक्स की वैल्यू से। तो अगर वो छोटी होती है तो भाई हमें मिनिमम एलिमेंट ही तो वापस भेजना है, रिटर्न करना है हमें मिनिमम एलिमेंट। तो अगर छोटी है तो मतलब कि भाई मिड प्लस 1 वाला ही हमारा मिनिमम एलिमेंट है, और उसको ही मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। अगर हमारा जो मिड है, मिड छोटी है मिड -1 वाली वैल्यू से, मिड -1 वाली कौन सी वैल्यू होगी, उसकी जो हमारी मिड वैल्यू होगी, मिड वाले इंडेक्स में जो वैल्यू होगी, उसका जो लेफ्ट इंडेक्स में जो वैल्यू होगी, अगर हम उससे से कंपेयर करें तो हमारा मिड वाली अगर छोटी हुई हमारे मिड -1 वाले इंडेक्स से वैल्यू से, तो हम मिड अपना रिटर्न कर देंगे, क्योंकि भाई हमें छोटी वैल्यू को रिटर्न करना है, मिनिमम वैल्यू को रिटर्न करना है। ठीक है, ये तो केस तब होगा, ये दोनों केसेस तब आएंगे हमारे जब हमारा मिड वाले एलिमेंट के अगल बगल में से ही कोई हमारा मिनिमम एलिमेंट है। अगर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि भाई एरे का सिर्फ मिड का ही कंपेयर थोड़ी ना करना है, हमें तो भाई लेफ्ट वाले पार्ट को भी देखना है और राइट वाले पार्ट को भी देखना है। तो लेफ्ट, अगर मुझे
मिड पे मुझे नहीं मिला वैल्यू, ये दोनों केस हमारे फेल हो गए। तो हमने भाई बोला कि ठीक है, हमें मिड पे नहीं मिला तो या तो लेफ्ट में होगी या तो राइट में होगी हमारी मिनिमम वैल्यू। तो उसके लिए मैंने क्या कॉन्सेप्ट लगाया, मैंने बोला कि भाई जो हमारी मिड की जो वैल्यू है, मिड इंडेक्स की जो वैल्यू है, अगर वो छोटी है हमारी लास्ट इंडेक्स की वैल्यू से, तो हम क्या करेंगे, हमारा जो रेंज हो जाएगा सर्चिंग का, वो हो जाएगा हमारा राइट साइड वाला। तो हमारा जो उसका जो रेंज होगा हमारा, वो हो जाएगा लो से मिड -1 का वाला, लेफ़्ट वाला। क्योंकि भाई देखो, अगर हम शॉर्टिंग का देखें तो पहले हमारा सॉर्टेड एरे था, तो जब भी अगर हम देखेंगे जो मिड की जो वैल्यू है, अगर वो छोटी हुई और हाई से, तो भाई क्या है कि वहाँ पे सॉर्टिंग मतलब वो सॉर्टेड रेंज है। मतलब अगर हम राइट वाले को देखें तो वो सॉर्टेड हो गया। तो अगर वो सॉर्टेड है तो फिर कहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं, मतलब कहाँ पे हमारा अनसॉर्टेड आ रहा है। तो अगर राइट में सब कुछ सॉर्टेड है तो हमारा फिर लेफ्ट ही बचता है जहाँ पे अनसॉर्टेड है, और वहीं पे हमारा मिनिमम वैल्यू मिलेगा। तो इसलिए हमने अपना रेंज कहाँ से कहाँ डाल दिया, लो से मिड -1 तक का रेंज हमने बना लिया अपना। ठीक है, फिर उसमें हमने अपना काउंट रोटेशन शुरू कर दिया, मतलब कि भाई उसमें हम रोटेशन देख रहे हैं कि उधर देख रहे हैं हम कि भाई मिनिमम एलिमेंट हमारा कौन सा है। तो वही हम फिर से शुरू करेंगे कि भाई मिड देखेंगे और मिड के अगल बगल वाली वैल्यू कंपेयर करेंगे। अगर उसमें नहीं मिला तो फिर लेफ्ट और राइट वाले में से देखेंगे कि कौन सा कहाँ पर है। ठीक है, तो ये देख लिया हमने। और अगर हमारा ये वाला केस नहीं होता कि जो हमारा मिड का वैल्यू है वो छोटा नहीं है हाई की वैल्यू से, तो हम अपना जो रेंज होगा हमारा, फिर उस समय हम अपना राइट का रेंज देंगे, मिड +1 से हाई तक का रेंज में हम अपना वैल्यू सर्च करेंगे। तो आई होप कि ये थोड़ा सा ये जो कॉन्सेप्ट होगा वो क्लियर होगा। आप इसे इम्प्लीमेंट करके देखिए, और अगर आपको इम्प्लीमेंट करते समय कहीं पे भी दिक्कत आती है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके रिप्लाईज़ करूँगी। और मैं इसका जो लिंक होगा, इस इंटरफेस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से जाके अपनी कोडिंग प्रैक्टिस इस पर कर सकते हैं। देखिए, एरे जो है वो हमारी कोडिंग की शुरुआत है। मतलब अगर आप एरे पे पकड़ बनाते हैं तो आपकी और भी सारे कॉन्सेप्ट्स पे काफ़ी पकड़ बनेगी, क्योंकि ये एक बेसिक डेटा स्ट्रक्चर है, तो इस पे पकड़ बनाना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।